विधायक रहे माननीय अरशद जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी श्याम बहादुर जी और हमारे यहाँ उपस्थित भाई एजीपी श्रवण जायसवाल जी, पूनम जी और हमारे प्रवक्ता पार्टी के भाई राहुल त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं समझता हूँ आज खुशी का मेरा भी ठिकाना नहीं है, इसलिए कि आज जो मुख्य अतिथि हम लोगों के बीच में आए हैं, मैं समझता हूँ कि जब कहीं इस तरह से कहीं इनको अपने तरीके से अपना धार्मिक वो बयान देने के लिए या जो है मजलिस लगाने के लिए कहीं जब चर्चा हो जाती है, तो मैं दोस्तों मैं क्या बताऊं कि बंबई और दिल्ली से लोग निकल करके उस जगह पर पहुंचते हैं। ऐसे अपने मुख्य अतिथि जी का आज मैं जनपद जौनपुर के कार्यालय में अपनी तरफ से जिला पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़ा चैलेंज था जिसमें आपकी भी बड़ी भूमिका थी, क्या ये मैसेज 2024 में जाएगा मैनपुरी से? मैं समझता हूं कि जिस तरह से तमाम वर्ग के लोगों ने तमाम धर्म और जाति से ऊपर उठकर मैनपुरी में डिम्पल जी के लिए वोट किया है, समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है, वो एक नई इतिहास लिखा है और 2024 की जो फतह की किताब लिखी जाएगी उसका पहला अध्याय मैनपुरी से शुरू हुआ है। और मैनपुरी से 2024 की जो विपक्ष की एकता है और उसमें शक्ति है उसने दिखाई, और ख़ास करके हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैनपुरी के चुनाव ने एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। और दूसरे जगह पर हमारे बाई इलेक्शन हुए हैं, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सबक सिखाने का काम किया है कि हमें अपने बूथों को किस तरह से मजबूत करना चाहेंगे। लाठी डंडा खाने के बाद भी हमारा कार्यकर्ता अब आने वाले चुनाव में एक एक वोट समाजवादी पार्टी के हक में डालकर एक नई फिजा, एक नए माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। तो जीएसटी को लेकर जो छापे पड़ रहे हैं, व्यापारी काफी नाराज हैं, क्या उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में? मैं समझता हूं कि एक जीएसटी के छापे नहीं, बल्कि आज किसान, नौजवान, व्यापारी खून के आंसू रो रहा है कि सारे रोजगार के दरवाजे बंद हो गए हैं और रोजगार के दरवाजे बंद होने के बाद इन्होंने जो बेचारा गरीब की कोई आमदनी थी, कोई पैसा था, उसके भी दरवाजे और खिड़कियां सब पैसा कमाने के बंद करते चले जा रहे हैं। आज व्यापारी की रातों की नींदें हराम हैं। आज नौजवानों का, बेरोजगारों का शहरों के चौराहों पे हुजूम इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे करके एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। 3 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ममता बनर्जी, तेजस्वी, अखिलेश, क्या करेंगे मोदी के लिए? मैं समझता हूं ये 3 स्टेट ही ऐसी स्टेट हैं कि इस 3 स्टेट में जब फतह की आंधी चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। और ख़ास करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, ये सारे हम मिलकर इस बार एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। और यूं भी सूरज भी अगर एक टाइम के लिए ऊपर उठता है लेकिन फिर डाउन हो जाता है। किसी की एक तरह से बसर हुई ना अनीस, उरूजे महर भी देखा तो दोपहर देखा। सूरज भी दोपहर तक ऊंचा उठता है, फिर वो भी ढल जाता है। रोजाना सूरज उठ के ढल के बताता है कि हर एक का एक सा वक्त नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सूरज भी अब डूबने वाला है और समाजवादी पार्टी की आंधी आने वाले वक्त में 2024 में चलेगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। यूनिता जी की जगह जो है फिर से शिवपाल जी आ गए हैं, कितना बड़ा मैसेज जाएगा? असल में कुछ ऐसा था कि कुछ विरोधी लोग, विरोधी हवाएं, विरोधी पार्टियां ये चाहती थी कि किसी सूरत से इन चचा और भतीजों में एक खाई रह जाए और समाजवादी परिवार घर में ही लड़ता हुआ, उलझता हुआ रह जाए। लेकिन उसका समझ में आ गया, गद्दारों की, मक्कारों की, अय्यारों की और उन लोगों की जो बीच में खाई और दूरी बनाना चाहते थे, उनके चेहरे भी बेनकाब हो गए। और अब दोनों चाचा भतीजे मिलकर समाजवादी पार्टी के लिए राह हमवार करेंगे और समाजवादी पार्टी के परचम को बुलंद करके किसानों के लिए, नौजवानों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी मजबूत गठरामपुर फिसल गया पार्टी से,
किसका काम किया? जाहिर है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि वो 47 ऐसे बूथ हैं जिस पे हजार वोट थे, उसमें किसी पे 36 वोट, किसी पे 35 वोट, किसी पे 33 वोट। आज़ाद हिंदुस्तान में कभी भी इतनी कम परसेंटेज नहीं हुई। और आज आपका मीडिया और सारा मीडिया इस बात का गवाह है, और वो गवाह बन के एक क्वेश्चन मार्क सामने के लिए रख रहा है कि शायद ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में वो जो गरीब का वोट डालने का अधिकार था वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया। 2024 में भाजपा बनाम विपक्षी को हो पाए नहीं हो पाए? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में सारे के सारे इस चुनाव में भी, उपचुनाव में भी आप देखे होंगे आपने कि केसी त्यागी राष्ट्रीय महासचिव जो थे बिहार से, वो आए और पूरे चुनाव में एक नीतीश कुमार के दूत बनकर उन्होंने भाषण भी दिए। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में पूरा का पूरा विपक्ष जो है एक जगह खड़ा हुआ। उसमें आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी, और मैं समझता हूं कि बिहार से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर उधर हैदराबाद तक जितना भी विपक्ष है वो एक साथ होकर जनता के अरमानों को, जनता की बातों को, नौजवानों को, किसानों को पूरा करने के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार मुखालिफत फिर शुरू हो गई है। आप आलिम दीन भी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या नुकसान होंगे, इस तरह की क्या होता? जाहिर है कि अभी जो है मुखालफत होगी और मुखालफत के बाद सड़कों पे लोग आएंगे, क्योंकि जो हमें पहली बात तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती यह है कि जो पावर इंडिया के नागरिक को हमारे संविधान ने दी है वो सारी पावर छीन कर, वो वोट डालने की पावर हो, वो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो लाकर वो पावर छीन कर बिल्कुल एक तरह से डिक्टेटर की तरह से वो शासन चलाना चाहते हैं। और जब कभी भी डिक्टेटरशिप बढ़ी है, सर उठाया है, तो जनता सड़कों पे आकर उसका विरोध किया है। और उसका विरोध कर मैं समझता हूँ कि जो संविधान ने हमें ताकत दी है उसके हिसाब से हम सामने आएंगे और इनका मुकाबला करेंगे। शिवपाल जी की घर वापस